नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है क्लास 6 की हनी शकल बुक से थर्ड लेसन टारोज रिवार्ड, और साथ में एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है द क्वेरल, जिसे लिखा है एलिनर फर्जियान ने। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसन टारोज रिवार्ड के बारे में। यह लेसन एक जैपनीज़ लेसन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक बेटा अपने पिता की सारी ख्वाहिश पूरा करने का प्रयास करता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक टारोज रिवार्ड। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी एक विचारशील और प्रिय पुत्र के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वो मेहनत करता है जिससे कि अपनी माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और अप्रत्याशित मदद उसको प्राप्त होती है। तो आइए कहानी देखते हैं क्या है। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो। एक नवयुवक लकड़हारा जिसका नाम था टारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक कांत पहाड़ी पर अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरे दिन भर वह वन में लकड़ियां काटता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यप वो बहुत मेहनत करता था, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी उसे बहुत कम धन ही प्राप्त होता था। दिस मेड हिम सैड, इसकी वजह से वो दुखी रहता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचारशील पुत्र था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को सब कुछ देना चाहता था जिसकी भी उन्हें आवश्यकता होती थी। When Taro and his parents were sitting in a corner of their heart, एक दिन शाम को जब टारो और उसके माता पिता झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, तभी तेज हवा चलने लगी। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, झोपड़ी की दरारों से हवा सीटी बजाते हुए अंदर आ रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर किसी को वहां पर ठंड लग रही थी। सडनली टारोज फादर सेड, अचानक टारो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, काश मुझे एक कप साके मिल जाता। साके जापान का एक फेवरेट ड्रिंक है जो लिक्वर का काम करता है, यानी नशीला पदार्थ है, और इसमें अल्कोहल मात्र 12 से लेकर 15% तक ही होती है। तो इसको लिक्वर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये अगर लिक्वर है तो थोड़ा सा लीवर को गर्म करने का काम करता है। और इसलिए टारो के पिता ने कहा कि काश थोड़ा सा साके मिल जाता। इट वुड वार्म मी, इसकी वजह से मुझे कुछ गर्मी लगेगी, गर्मी का एहसास होगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हृदय को अच्छा महसूस होगा। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इससे टारो को और भी अधिक दुख हुआ। फॉर द हार्ड वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हृदय को गर्म रखने वाला साके बहुत ही महंगा पड़ता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और अधिक धन कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप से पूछता था। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मतलब कैसे मेरे बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा साके मिल सकता है। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड देन बिफोर, और अब उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सवेरे, टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल। टारो बिस्तर से आमतौर पे जितनी देर से उठता था उससे पहले ही उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वन के लिए चल दिया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियाँ काटी। चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, और लकड़ियाँ काटता गया, सूरज चढ़ता आया। चॉप्ड एंड कट 2 बार लिखा है, इसका मतलब उसमें कंटिन्यूएशन है सेंटेंस में कि सूरज के चढ़ने तक वह लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून ही वाज सो वार्म, और शीघ्र उसको इतनी गर्मी लगने लगी दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया। एंड हिज फेस वाज वेट विथ स्वेट, और पसीने से उसका चेहरा गीला हो गया। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश उनको भी इतनी ही गर्मी लगती जितनी गर्मी इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी के साथ साथ वह और भी तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा।
थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, सोचते हुए कि उसको कुछ अतिरिक्त धन मिलेगा। ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, अगर उसे अतिरिक्त धन मिल जाएगा तो वह अपने बूढ़े पिता यानी बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए कुछ तो साके खरीद ही लेगा। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी अचानक टारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? ये विचित्र आवाज कैसी जो उसने सुनी। Could it possibly by rushing water? ये क्या हो सकता है, क्या वह बहते हुए पानी की आवाज हो सकती है। टारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टारो ने जंगल के उस इलाके में किसी बहती हुई नदी के बारे में ना ही कभी पहले सुना था और ना ही कभी वहाँ पर देखा था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से कुल्हाड़ी गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वह उस आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। टारो साw a ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे छिपे हुए छोटे से झरने को टारो ने देखा। नीलिंग एट ए प्लेस, एक स्थान पर झुकते हुए, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पानी को अपने होठों से लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वाज इट साके, या फिर ये साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार उसका स्वाद लिया। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ये ठंडे पानी के बजाय ये हमेशा यानी हर बार उसको ये लगा कि ये स्वादिष्ट साके ही है। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, टारो ने जल्दी से अपना घड़ा भरा जो भी उस समय उसके पास था। एंड हरीड होम, और जल्दी से घर की तरफ चल दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, उसका बूढ़ा पिता प्रसन्न हुआ जब उसको साके प्राप्त हो गया। आफ्टर ओनली वन सालो ऑफ द लिक्विड, केवल उस तरल पदार्थ के एक घूंट से ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में थोड़ा सा नाचने भी लगा। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर विजिट, उस दिन दोपहर को एक पड़ोसन भी उसके घर पर आई। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके, और टारो के पिता ने विनम्रतापूर्वक उसको भी एक कप साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, लालचवश उस औरत ने उसे पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टारो ने उस जादुई झरने के बारे में कहानी सुनाई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, इस स्वादिष्ट पेय पदार्थ पीने के बाद धन्यवाद देते हुए सी लेफ्ट इन हरी, जल्दी से वहाँ से चली गई। बाई नाइटफॉल, रात के समय तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने पूरे गांव भर में ये खबर फैला दी। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, उस दिन शाम को उस लकड़हारे के घर पर मिलने वालों को बहुत लंबा जुलूस आ गया। प्रोसेशन का मतलब जुलूस होता है, यानी लोगों की भीड़ आ गई। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर इंसान ने उस झरने की कहानी के बारे में सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और सबने साके की चुस्कियाँ ली। सिप का मतलब चुस्कियाँ लेना। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, एक घंटा भी नहीं लगा उसका घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सवेरे, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, सवेरा होने से पहले टारो काम के लिए चल दिया। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही हैड, उसके घर पर जो सबसे बड़ा घड़ा था, आज वो बड़ा सा घड़ा लेके गया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने पहले इरादा ये बना लिया कि सबसे पहले वह उसी झरने के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सारे पड़ोसी वहाँ पर पहले से ही थे। देवर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स, की भी अपने साथ घड़ा लेके आए, जार लेके आए थे और बाल्टियाँ लेके आए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, जादुई साके लेने के लिए उनको जो भी घर में मिल सका वो सब लेके आए थे।
देन वन विलेजर नेल्ट, तब उन गांव वालों में से कोई एक झुका एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और पीने के लिए उस झरने में अपना मुंह लगाया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने बार बार पिया। एंड देन साउटेड एंग्रीली, तब गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये पानी के अलावा कुछ नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की, बट देयर वॉज नो साके, लेकिन साके तो था ही नहीं, ओनली कोल्ड वाटर, केवल वो ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें जाल में फंसाया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले चिल्लाए। वेयर इज टारो, टारो है कहाँ? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसको इसी झरने में डुबो देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप, लेकिन टारो तो इतना बुद्धिमान था कि वहाँ से खिसक लिया बिहाइंड ए रॉक, और एक चट्टान के पीछे छिप गया। When he saw how things were going on, जब उसने देखा कि यहाँ पर क्या माजरा चल रहा है, he was nowhere to be found, और वो वहाँ पर कहीं नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, क्रोध से बड़बड़ाते हुए और निराशा से, the villagers left the place one by one, गाँव वाले एक एक करके वहाँ से चले गए। टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टारो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, क्या ये इस वास्तव में सच था? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ। वाज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक सपना मात्र ही था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर से उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथ में लिया एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे पिया। इट वॉज द सेम फाइन साके, पहले जैसा अच्छा सा साके था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बालक के लिए, विचारशील पुत्र के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस जादुई झरने ने उसे स्वादिष्ट साके ही दिया। टू एवरीवन एल्स, और अन्य सब के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उस झरने ने केवल ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड द मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के सम्राट के पास उस जादुई झरने और टारो की कहानी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, और राजा ने उस नौजवान लकड़हारे को बुलवा लिया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और 20 स्वर्ण मुद्राओं से उसे पुरस्कृत किया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो इतना अच्छा था और दयालु था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, और उसने नगर में सबसे अच्छे झरने का नाम टारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर, उस सम्राट ने कहा, वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, क्योंकि ये बच्चा उन दूसरे बच्चों को प्रेरित करता रहेगा, प्रोत्साहन देता रहेगा कि वे भी अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो ये था आज्ञाकारी पुत्र टारो की कहानी। इस कहानी में सच्चाई है या नहीं है, लेकिन इस कहानी से हमें नैतिक सच्चाई ये मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से जो भी चाहते हैं वो हमें हासिल हो सकता है। पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब शुरू करते हैं इसके साथ अटैच्ड पोएम को। पोएम का टाइटल है द क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा का मतलब हाथों से फाइट नहीं, पिटाई नहीं होती, मुंह से झगड़ा होता है। और ये झगड़ा आपके अक्सर घर में होता रहता होगा, आपके भाई बहन के साथ झगड़ा होता रहता होगा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, भाइयों और बहनों के लिए बड़ी सामान्य सी बात है कि वो झगड़ा करते हैं। ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, एकदम उनको कभी कभी ये पता नहीं होता है कि वो झगड़े क्यों थे। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट, लेकिन ये इस तरह के झगड़े कितनी देर तक चलते हैं। हाउ डू दे एंड, और उनका अंत कैसे हो जाता है। आइए पोएम पढ़कर देखते हैं। आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मेरा झगड़ा मेरे भाई के साथ हुआ। आई डोंट नो व्हाट अबाउट, मैं नहीं जानती हूं कि झगड़ा किस बारे में हुआ था। वन थिंग लेड टू अनदर, शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक छोटी सी बात हुई और उसके बाद उसके बड़ी बात हुई, उसके बाद और बड़ी बात हुई, यानी एक के बाद एक शीघ्रता से दूसरी बातें होती चलेंगी। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और किसी तरह से हम झगड़ने लगे। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, इस झगड़े की शुरुआत थोड़ी सी थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस झगड़े का अंत बहुत ही विकराल हो गया। ही सेड ही वॉज राइट, और वो भाई कह रहा था कि वो सही है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं जानती थी कि वो गलत है।
वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से घृणा करने लगे। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, और उस दोपहर तक बिना बोलचाल के ही टाइम कटा। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक, लेकिन तभी मेरे भाई ने अचानक मेरी पीठ पर थपकी मारी। एंड सेड, और बोला कि ओ कम अलॉन्ग, अरे छोड़ो। वी कैंट गो ऑन ऑल नाइट, मैं पूरी रात में झगड़ा किए नहीं रह सकता हूँ। आई वॉज इन द रॉन्ग, कि मैं ही गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, इसलिए अब मैं मानूंगी कि अब वो सही था। यानी पहले वो भाई झगड़ा किया क्योंकि वो गलत बात पर झगड़ा कर रहा था, तो कवित्री इस बात से नाराज थी कि वो गलत बात कह रहा और फिर भी कह रहा सही है। लेकिन जब आके उसने सॉरी बोल दिया और अपनी गलती मान ली, तो पोएटेस कह रही है कि अब मैंने मान लिया कि अब वो सही था और मैंने तुरंत ही झगड़ा खत्म कर दिया। यानी वो सही था और मैं भी सही तब हो सकती हूँ जब मैंने उसकी सॉरी को स्वीकार कर लिया है। तो ये थी छोटी सी पोएम जो आपके भाई बहनों में झगड़ा होता रहता है, जो झगड़ा कभी भी इतना लंबा नहीं चलता है कि वो कभी बोला ही ना जाए। आज अभी झगड़ा करते हैं और अगले 2-3 पलों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी और ये पोएम दोनों कैसे लगे लिख करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.